हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 2B के क्वेश्चन नंबर 10 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, सेलिना कंसाइज फिजिक्स क्लास 9 ICSE बोर्ड की हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, न्यूमेरिकल्स की। देखो क्या कह रहा है। कह रहा है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग बॉडी इज शोन बिलो इन फिगर गिवन बिलो। इस फिगर के थ्रू एक मूविंग बॉडी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ है। आपको क्या पता करना है? द एक्सेलरेशन इन पार्ट AB BC एंड CD, डिस्प्लेसमेंट इन ईच पार्ट AB BC CD, टोटल डिस्प्लेसमेंट। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, कर लेंगे। देखो कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या निकालेंगे बेटा? एक्सेलरेशन। कौन कौन से पार्ट में? एक्सेलरेशन कौन कौन से पार्ट में? AB BC और CD। सबसे पहले AB के लिए निकालते हैं। तो AB फाइनल स्पीड कितनी है? 30 है। इनिशियल स्पीड कितनी है? 0 है। फाइनल स्पीड देखो 30 है, इनिशियल स्पीड 0 है। तो फाइनल स्पीड माइनस में इनिशियल स्पीड अपॉन में टाइम इंटरवल कितना है? ठीक है, 0 से 4 सेकेंड है, यानी 4 - 0। यही तो है ना बेटा? अच्छा, कितना आएगा देखो? ये हो गया 30 अपॉन में 4। इसको सॉल्व करेंगे। आंसर कितना आएगा बेटा? 1 मिनट 7.5 आएगा। 7.5 ही तो आएगा ना। 2 बार में गया, ये 15 बार में गया। 15 को 2 से डिवाइड कर देंगे, आंसर कितना आएगा? 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? AB के लिए निकल आया, BC के लिए निकालेंगे। अच्छा देखो, BC जो है आपका वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। BC की इनिशियल स्पीड भी 30 है, फाइनल स्पीड भी क्या है? 30 है। तो 30 माइनस में 30 अपॉन में टाइम इंटरवल कितना है? 8 से लेके 4 तक, यानी 8 - 4। 30 - 30 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा अपॉन में 4। 0 अपॉन 4 का मतलब क्या है? 0 अपॉन में 4 का मतलब क्या है? 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आप CD के लिए निकालोगे। अच्छा, CD के लिए जो फाइनल स्पीड होगी वो 0 होगी, इनिशियल स्पीड 30 होगी। ठीक है, फाइनल स्पीड 0 होगी माइनस में इनिशियल स्पीड अपॉन में टाइम इंटरवल कितना है? 10 - 8 कर देंगे, ये हो जाएगा -30 अपॉन में 2। आंसर कितना आएगा? -15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन अगर माइनस में आ रहा है, समझो मेरी बात, ये AB नहीं लिखा है, AB का एक्सेलरेशन लिखा है। ठीक है ना? एक्सेलरेशन अगर माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब है कि टाइम के साथ स्पीड कम हो रही है। और अगर इसी चीज़ को आप रिटार्डेशन लिख दो, R से दिखा दो एक्सेलरेशन को, तो सिर्फ आप क्या लिखोगे? 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख दोगे। क्लियर है बेटा? अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके, सेकंड वाला देखिए क्या कह रहा है। डिस्प्लेसमेंट इन ईच पार्ट। सेकंड कह रहा है आपसे डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? VT ग्राफ में एरिया अंडर द लाइन निकालते हैं, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा बेटा? एरिया अंडर लाइन निकाल के या एरिया अंडर कर्व निकाल के। पहले किसका निकालें? AB का निकालें। AB के अंडर कौन सा एरिया बन रहा है? ट्रायंगल बन रहा है, तो हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना हो जाएगा? 0 से 4 तक का में कितने मेजरमेंट आ जाएंगे, या कितना डिफरेंस है 0 से 4 तक? 4 है, तो बेस आपका 4 हो गया। हाइट कितनी है? यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि 30। ठीक है, 2 1 जा 2 2 जा, कितना आ जाएगा? ये 60 मीटर आ गया AB की। BC कितना आ जाएगा? अब देखो BC जो है आपका वो रेक्टेंगल बन रहा है, ट्रायंगल नहीं बन रहा है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ आपको कितनी दी है? 4 से लेके 8 तक, यानी 4 हो जाएगा। 8 - 4 करोगे 4 ही तो आएगा ना, इंटू में लेंथ हो गया। ब्रेथ कितनी दी है? यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि 30। मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 120 मीटर आएगा। क्लियर है? AB हो गया, BC हो गया, CD भी निकाल लोगे। CD के अंदर कौन सा एरिया बन रहा है? CD के अंदर कितना बन रहा है बताओ? ट्रायंगल बन रहा है, हाफ बेस इंटू हाइट हो जाएगा, तो हाफ लिखा। 8 से लेकर 10 तक कितनी मेजरमेंट आएगी? 2 मेजरमेंट, या 10 से लेकर 8 तक डिफरेंस कह सकते हो, वो 2 हो जाएगा। इंटू में हाइट कितनी हो जाएगी? यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है ना? कितना हो गया ये? यहाँ से लेके यहाँ तक की बात कर रहा हूँ। ये इतना है और ये भी उतना ही है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आ जाएगा? 30 मीटर। सेकंड वाला भी हो गया। थर्ड वाला पूछ रहा है टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा टोटल डिस्प्लेसमेंट आप निकाल सकते हो। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बेटा? तीनों को ऐड कर देंगे।
टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, तीनों को ऐड कर दीजिए, 60, 120 और 30, 60, 120 और 30, आंसर कितना आ जाएगा, 210 मीटर आ जाएगा। क्लियर है बेटा, अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझना बेटा। देखो क्या लिखा है, कह रहा अ बॉल मूव्स ऑन स्मूथ फ्लोर इन अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड फॉर 6 सेकेंड। अच्छा, एट 6 सेकेंड द बॉल हिट्स अ वॉल एंड कम्स बैक अलॉन्ग द सेम लाइन टू द स्टार्टिंग पॉइंट विद द सेम स्पीड। ड्रा द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड यूज इट टू फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट। बहुत आसान क्वेश्चन है, समझना। कह रहा है बॉल है, वो स्मूथ फ्लोर पे मूव कर रही थी स्ट्रेट लाइन पे, जिसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड 6 सेकंड के लिए। 6 सेकंड बाद उसने वॉल को हिट किया, और हिट होने के बाद जाहिर सी बात है जिस डायरेक्शन से गई थी उसी डायरेक्शन में क्या होगा, ये वापस आएगी। ये भी आप समझ रहे हो, ओके बेटा। इसके बाद समझना, उसके बाद कह रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको बनाना है, बना लेंगे बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो सोल्यूशन, ओके। देखो अच्छा, इसका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है बेटा वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ क्यों है, ज़रा समझिएगा थोड़ा सा। ठीक है, कह रहा है 6 सेकंड तक क्या हुआ, गई बॉल ने जाके दीवार को हिट किया, यानी 6 सेकंड तक हिट किया। अब जाहिर सी बात है जब स्टार्टिंग पॉइंट पे बेटा वापस आई होगी तो उसमें भी तो 6 सेकंड लगेंगे ना। आपने किसी बॉल से किसी दीवार को हिट किया, जाने में 6 सेकंड लगे, जाने में 6 सेकंड लगे, आने में भी बेटा उसको 6 ही सेकंड लगेगा जहाँ से आपने बॉल को फेंका था। तो 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। जाने वाली स्पीड को हम ऊपर लिखेंगे क्योंकि वो प्लस में होगी, क्योंकि वो आगे की तरफ जा रही थी। और जब वापस आएगी ना बेटा तो उसकी स्पीड माइनस में हो जाएगी, क्योंकि स्पीड नहीं माफ करिएगा, यहाँ पे वेलोसिटी की बात हो रही ना। और वेलोसिटी आप जानते हो, वेलोसिटी का डायरेक्शन भी होता है, और डायरेक्शन होता है तो इसका मतलब प्लस और माइनस भी होता है। ठीक है, -10 मीटर पर सेकेंड। ये आपका टाइम है, टाइम किस में है बेटा, सेकेंड में है। ठीक है, वेलोसिटी किस में है, मीटर पर सेकेंड में है। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद कह रहा है डिस्टेंस निकालो और डिस्प्लेसमेंट निकालो। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाएगा, क्योंकि जहाँ से बॉल फेंकी थी ना वहीं पे वापस आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया। अब आपको डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस कैसे निकालोगे, एरिया अंडर कर्व निकाल के। एरिया अंडर कर्व निकाल के ही तो डिस्प्लेसमेंट निकालोगे ना। चलिए निकाल लेते हैं। देखो 6 सेकेंड तक गई है, स्पीड कितनी एक्वायर की, 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये वाला एरिया हो जाएगा आपका। ठीक है, इस एरिया की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद 6 से 12 सेकंड तक क्या हुआ, वेलोसिटी आपकी नेगेटिव हो गई, तो नीचे वाला एरिया हो जाएगा ये वाला। ठीक है, आपसे डिस्टेंस पूछ रहा था तो आप पहले इसका एरिया निकालोगे फिर इसका निकाल लोगे। निकाल लेते हैं, चलिए। ये आपका क्या है, अच्छा इसको अगर आप नाम देना चाहो तो दे सकते हो, ABCD, ABCD, इसके बाद CEFG। ठीक है, तो आप यहाँ लिखोगे एरिया ऑफ ABCD, एरिया ऑफ ABCD। देखने में स्क्वायर लग रहा है लेकिन है ये रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ आपकी 6 है, ब्रेथ आप इसको मान लो कितनी हो गई, 10 हो गई। आंसर कितना आ जाएगा, 60 मीटर। उसके बाद आप एरिया ऑफ CEFG भी निकाल लोगे। ये भी आपका रेक्टेंगल शेप का है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ आपकी हो जाएगी 6 से 12 तक का कितना डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है, तो लेंथ 6 हो गई। ब्रेथ कितनी हो गई, -10। आंसर कितना आ जाएगा, -60 मीटर। ठीक है, अच्छा अगर अब आप डिस्प्लेसमेंट निकालते हो तो 60 + -60 तो 0 हो जाएगा, यानी डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो गया, 0 हो गया। डिस्टेंस में बेटा ये वाला जो साइन है ये मैटर नहीं करता। अगर आपने 60 मीटर जाते हुए ट्रैवल किया तो आप 60 मीटर आते हुए भी ट्रैवल करोगे, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, वो आपका 120 मीटर हो जाएगा। और अगर माफ़ करिएगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 120 मीटर हो जाएगा। मैंने शायद उल्टा बोल दिया। डिस्टेंस में जो है ये वाला साइन मैटर नहीं करता है। डिस्टेंस में आप सिर्फ मतलब दूरी देखते हो, कितनी ट्रैवल की है। डिस्प्लेसमेंट में आप डायरेक्शन भी देखते हो, जिस डायरेक्शन के गए थे अगर उसी डायरेक्शन में वापस आ गए और स्टार्टिंग
पॉइंट पे ही आके रुके तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें हम यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। और अगर डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 60 + 60 कर देंगे, इसमें आपका साइन मैटर नहीं करेगा। आंसर कितना आ जाएगा, 120 मीटर। क्लियर है बेटा, अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझना बेटा। देखो क्या लिखा है, कह रहा था फिगर गिवन बिलो शोज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्टेट द नेचर ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एट t = 6 सेकेंड, डज द पार्टिकल चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, कंपेयर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल फ्रॉम 0 to 4 सेकेंड एंड 4 to 6 सेकेंड, एंड फाइंड द एक्सेलरेशन फ्रॉम 0 to 4 सेकेंड एंड रिटार्डेशन फ्रॉम 4 सेकेंड to 6 सेकेंड। बहुत आसान क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा बेटा। ठीक है, देखो पहला वाला देखते हैं। कह रहा है स्टेट द नेचर ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल। आपका पार्टिकल कैसे, मतलब उसका नेचर क्या है। तो देखो बेटा 0 से लेके 4 सेकेंड तक वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दिया है। 0 से लेके 4 सेकेंड तक आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है जो कि ओरिजिन से पास कर रही है। इसका मतलब ये क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, तो फ्रॉम 0 to 4 सेकेंड, ठीक है, मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड और 4 से 6 सेकेंड तक आपकी स्पीड क्या हो रही है, टाइम के साथ कम हो रही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड। तो आप यहाँ लिखोगे फ्रॉम 4 सेकेंड to 6 सेकेंड मोशन इज यूनिफॉर्मली रिटार्डेड। क्लियर है। सेकेंड वाला देखो, कह रहा है 6 सेकेंड तक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ पार्टिकल का। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालता है वीटी ग्राफ में, एरिया अंडर द कर्व। 0 से लेकर 6 सेकेंड की बात कर रहा है, यानी इस पूरे का क्या करना है, आपको एरिया निकालना है, तो निकाल लेंगे। इसको आप कुछ नाम भी दे दो, ABC। ठीक है, तो आप लिखोगे एरिया ऑफ ABC। एरिया ऑफ ABC ये कैसे निकलेगा, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस क्या है आपका, ये है 6 - 0 तो 6 हो जाएगा, इंटू में हाइट कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। आंसर कितना आ गया बताओ, 6 मीटर आ गया मेरे ख्याल से। क्लियर है अच्छे से, ओके, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलिए थर्ड वाला देखिए, कह रहा है डज द पार्टिकल चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। कह रहा है क्या पार्टिकल ने अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज किया, तो नहीं किया बेटा। प्रीवियस वाले में देखो, प्रीवियस क्वेश्चन जो था उसमें डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज किया था ना बॉल से हिट करने के बाद, माफ़ करिएगा 11th वाले क्वेश्चन में बॉल ने अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं किया था दीवार से हिट होने के बाद। तो अगर जैसे ही चेंज किया था ना उसमें वेलोसिटी का साइन क्या हो गया था, नेगेटिव हो गया था, नीचे साइड चले गए थे ना। लेकिन यहाँ तो वेलोसिटी पॉजिटिव में ही दी है, इसका मतलब यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मोशन कहीं से भी चेंज नहीं हुआ है। और अगर चेंज हुआ होता तो वेलोसिटी का एक और एक्सिस भी दिया होता, नीचे वाला -y एक्सिस, जहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव में होती। क्लियर है, तो आप इसको नो लिख दोगे। फोर्थ वाला देखो, कह रहा कंपेयर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल फ्रॉम 0 to 4 सेकेंड एंड 4 सेकेंड to 6 सेकेंड। यानी पहले OB का आपको एरिया अंडर लाइन निकालना है, फिर PC का निकालना है, निकाल लेंगे बेटा। ठीक है, देखो पहले हम OB का निकाल लें। ठीक है, OB के अंडर जो एरिया आ रहा है उसको निकालना ही है। OB के अंडर कौन सा फिगर बन रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा क्या बन रहा है बताओ, आपका ट्राइंगल ही तो बन रहा है ना। तो हाफ बेस कितना है आपका 0 से लेके 4 तक में, 4 - 0 तो 4 हो जाएगा। हाइट आपकी अभी भी यहाँ से लेके यहाँ तक रहेगी, यानी 0 से लेकर 2 तक, तो 2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, आंसर कितना आया 4 आया। ठीक है, ये OB का है। OB का मतलब 0 से लेके 4 सेकेंड। अगर ना समझ में आए तो ऐसे लिख लो 0 to 4 सेकेंड। ठीक है, अब हम BC का निकालेंगे। BC को क्या लिख सकते हैं,
4 सेकेंड टू 6 सेकेंड। BC के अंडर भी क्या बन रहा है, ट्रायंगल ही बनेगा। हाफ बेस कितना है 6 माइनस 4 तो 2 हो जाएगा। हाइट कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक 2 ही रहेगी। आंसर कितना आ गया आपका 2 आ गया। अब इन दोनों का क्या निकालना था, एरिया निकालना था। ठीक है, माफ़ करिएगा एरिया कह रहा हूँ, रेशियो निकालना था। रेशियो कैसे निकालोगे, 4/2 कर दोगे, कितना आ गया 2:1 का रेशियो आ गया। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। क्लियर है अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके, अब देखो यहाँ से मेरे ख्याल से आपका जो है पेपर भर गया है, तो हम एक नए पेपर का इस्तेमाल कर लेंगे। आसान है, देखो कह रहा फाइंड द एक्सेलरेशन फ्रॉम 0 to 4 सेकेंड एंड रिटार्डेशन फ्रॉम 4 to 6 सेकेंड। तो आप यहाँ 5th वाला निकाल लो, एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन कहाँ से कहाँ तक निकालना है, 0 to 4 सेकेंड निकाल लेंगे बेटा। फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, फाइनल कितनी है आपकी स्पीड 2 है, इनिशियल कितनी थी 0 थी, तो 2 - 0 हो जाएगा। 2 - 0 ही तो होगा ना, 2 - 0 हो गया अपॉन में। टाइम कितना है 0 to 4 सेकेंड है, यानी 4 - 0 कर देंगे, ये आएगा 2/4, 1 बार में 2 बार में 1/2, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है। उसके बाद आप रिटार्डेशन भी निकाल लोगे लगे हाथ। रिटार्डेशन कितना हो जाएगा बताओ, 4 सेकेंड से 6 सेकेंड तक। थोड़ा ग्राफ देखते हैं, चलिए देखो यहाँ पे इसकी इनिशियल स्पीड 2 है, फाइनल स्पीड 0 हो गई है, ठीक है ना। इनिशियल स्पीड 2 है और फाइनल स्पीड 0 हो गई है, तो 0 - 2 अपॉन में 6 - 4 कर देंगे टाइम इंटरवल के लिए, ये आंसर आएगा -2 अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आप क्या लिख रहे हो बेटा, ये लिख रहे हो आप क्या, ये क्या लिख रहे हो, ये लिख रहे हो आप एक्सेलरेशन नेगेटिव साइन के साथ। और अगर इसी को आप रिटार्डेशन के फॉर्म में लिखोगे तो +1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे चाहो तो आप एक्सेलरेशन ही लिख लो, एक्सेलरेशन। ठीक है, ये आपने एक्सेलरेशन निकाला था -1, लेकिन जब आप इसको रिटार्डेशन लिखोगे ना तब जाके ये प्लस में हो जाएगा, यानी माइनस साइन उसके बाद कंसीडर नहीं करोगे। क्लियर है, ये छोटी छोटी बात है जो इसका ध्यान रखिएगा। अगर कहीं भी आप एक्सेलरेशन लिख रहे हैं, ठीक है ना, तो तभी उसमें नेगेटिव साइन आएगा, जहाँ पे आपने रिटार्डेशन लिख लिया वो नेगेटिव साइन हट जाएगा। ओके बेटा, क्लियर है। स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।